तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मैंने एक प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, एक प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। अब याद करो कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे 2D में, उस समय जो स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, अगर x में a इंटरसेप्ट और y में b इंटरसेप्ट रखा करता था तो उसका इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी और इज इक्वल टू 1 हुआ करता था। याद है ना? अगर x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 हुआ करता था, है ना। 3D में क्या होता है कि 3D में अगर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस अगर इक्वेशन में यूज हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब एक वो प्लेन हो जाता है। मतलब कि इस तरह का इक्वेशन जो रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है बल्कि एक प्लेन का इक्वेशन होता है। मतलब जिसमें x भी हो गया, y भी हो गया और z भी हो गया, एक ही इक्वेशन है, एक ही लेफ्ट हैंड साइड है, एक ही RHS है, x भी है, y भी है और z भी है। तो उस समय उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, प्लेन का इक्वेशन हो जाता है। और अब क्या होगा कि मान लो एक प्लेन है तुम्हारे पास और कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम्हारा यही है, ये एक्स एक्सिस मान लो अपने घर का एक कोना है ना, एक किनारा, इसको वाई एक्सिस, चलो इसको वाई मानते थे, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। तो इसके ऊपर जब प्लेन रखेंगे मान के चलो तो एक्स को कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट पे कट करेगा, वाई एक्सिस को भी कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट पे कट करेगा और जेड एक्सिस को भी कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट पे कट करेगा। तो मान लो कि एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब चलो हम 3D में प्लेन बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये बाहर की तरफ ये जो हुआ वो z एक्सिस। तो इसके ऊपर जो प्लेन रखा है मान के चलो, ये प्लेन है ना, वो x इंटरसेप्ट में काटा है a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है। y कोऑर्डिनेट में मान लो b इंटरसेप्ट कट किया है और z को c पे कट किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b, 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 0, c। तो इस समय प्लेन का इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उस समय लिखा करते थे x बाई ए प्लस वाई बाई बी, बस तो एक जोड़ दोगे एक्स्ट्रा, z बाई सी बराबर 1। पहले 2D में क्या होता था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, तो 3D में क्या होगा कि z बाई सी जुट जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो, सुन पा रहे हो? तो बस इतना ही याद रखो कि एक जेड बाई सी बढ़ जाता है क्योंकि जेड एक्सिस को भी वो प्लेन जो है वो सी इंटरसेप्ट कट करता है। सी निगेटिव भी हो सकता है, सी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस को ही कट करेगा। प्लेन ऐसा भी हो सकता है जो पीछे हो, है ना, सेकेंड वाला ऑक्टेन में हो, थर्ड वाला में हो, फोर्थ वाला में हो, तो वो एक्स वाई जेड जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तुम्हारा। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 19 है, कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन with intercept 2, 3 and 4 on the x axis and y axis and z axis respectively। चलिए हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं और बना भी देते हैं। चलिएगा लिखिएगा क्वेश्चन। चमक रहा है क्या ऐसे? ये ठीक है। तो हम क्या बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन with intercept 2, 3 and 4 on the x axis, y axis and z axis respectively। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा जरा बताइए? इक्वेशन तो यही होगा, तो x बाई ए के जगह पे आप 2 लिखें, प्लस y के जगह पे आप 3 लिखें और प्लस z बाई सी के जगह पे आप 4 लिखें इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए? 12 होगा, 2 छके 12, ये 6x हो गया
3 चौके 12, ये 4y हो गया, 4 तिया 12, ये 3z हो गया बराबर 1। तो अब लिख सकते हैं 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। 12 को LHS में खींच के 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने सीख गए। तो एक हिसाब से हम आपको याद भी करवाए हैं, लेकिन आप समझना चाहते हैं कि कैसे आया होगा इक्वेशन x बाई ए वाई बाई बी और z बाई सी बराबर 1, तो आपको हम बता देते हैं। आप 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन लिखने सीखे हैं? बोलिए। अभी हम लोग पिछले क्लास में ऐसा इक्वेशन लिखने सीखे हैं जिसमें लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सुन रहे हैं आप लोग? अंजलि, तो 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन लिखने सीखे थे। उसमें हमें 3 पॉइंट दिया गया, देखो, एक है a0 0, एक 0 b0 और एक 0 0 c। तो 3 पॉइंट a वेक्टर ये मान लेना, b वेक्टर ये और c वेक्टर ये। अब 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन हम लिखने जानते हैं, r माइनस ए वेक्टर डॉट b माइनस c वेक्टर ना, कि b, हाँ, b माइनस ए वेक्टर क्रॉस c माइनस ए वेक्टर। वहाँ से भी आप प्लेन का इक्वेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो वो जानते ही हो, कर ही सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट ही याद कर लो कि अगर एक प्लेन है जो x एक्सिस को x इंटरसेप्ट पे a कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट में b कट कर रहा है और z इंटरसेप्ट में c कट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन सिंपली x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1 होगा। क्लियर है? अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। मतलब 2 प्लेन से, मान लो मेरा जैसे ये बुक ही है, अब ये बुक है तो 2 प्लेन हम बोल सकते हैं कि ये प्लेन और एक ये प्लेन। अब ये दोनों प्लेन से पास करता हुआ इनफाइनाइट प्लेन है, हर पेज एक प्लेन है कि नहीं है? बोलो। हर पेज एक प्लेन है जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो हम ऐसे ही इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिखने सीखेंगे अब, जो 2 प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। कोई भी 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट किया और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन हम लोग लिखने सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।